आज मैं मास्टर सर्कुलर यानी कि आरबीआई का जो मास्टर सर्कुलर है, जो अभी लेटेस्ट में मैंने देखा है, मैंने पढ़ा है, उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। क्योंकि बैंक के द्वारा, माइक्रो फाइनेंस के द्वारा लोन जो लेता है उस एंटिटीज पे, जो उस पार्टीज पे इतना अत्याचार होने लगा था, तो आरबीआई भी सुन लिया गया। क्योंकि मैं अभी कुछ दिन पहले एक जगह गया था, इंदौर, वहां पे कुछ फ्रेंड्स से मिला और मुझे भी इतना फोन आता है बैंक की तरफ से, तो सबका दुख दर्द जो है आरबीआई ही सुनता है। उसने सुना और सुन के अपना मास्टर सर्कुलर जारी कर दिया है। मास्टर सर्कुलर जो लागू होगा वो 1 जुलाई 2026 से लागू हो जाएगा सभी बैंकों पर, तो और सभी फाइनेंशियल एंटिटीज के लिए, यानी कि पेमेंट बैंक हो गया, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, पब्लिक सेक्टर बैंक हो गया, प्राइवेट सेक्टर बैंक हो गया, सभी पर। बट कॉमर्शियल बैंक यानी कि सभी पर, ठीक है। उसका एंटिटीज क्या है, उसका जो अभी आया है मास्टर सर्कुलर, वो है क्या? वो बोला है, आरबीआई बोला है फर्स्ट सर्कुलर में कि जितना भी एजेंट रहेगा उसको मस्ट कंप्लीटेड करने पड़ेगा सर्टिफिकेट ट्रेनिंग। कौन सा ट्रेनिंग? ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस एंड फाइनेंस, यानी कि IIBF का। यानी कि आपको ये ट्रेनिंग करना ही पड़ेगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग ऑफ फाइनेंस का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। यानी कि जब भी आपको कभी भी अब लोन रिकवरी एजेंट फोन करे या 1 जुलाई के बाद से फोन करे, तो आप पूछ सकते हैं या पूछ सकते हैं कि आपके पास IBBF का सर्टिफिकेट है, तब तो मैं बात करूंगा, अदरवाइज मैं आपसे बात नहीं करूंगा। सेकेंड है, बैंक को बोला है कि आपको डिस्प्ले करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा लिस्ट ऑफ रिकवरी ब्रांच एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म। यानी कि बैंक को सभी जो लिस्ट है रिकवरी एजेंट का नाम, पता, यानी कि जितना अपना डिजिटल अपडेट करना पड़ेगा, डिजिटली प्लेटफॉर्म पर अपडेट करना पड़ेगा। तीसरा दिया है, जो रिकवरी एजेंट या कहीं जा रहा है लोन रिकवरी करने के लिए, उसके बाद वैलिडिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए और प्लस ऑथराइजेशन जो बैंक जारी करे उसके पास वो लेटर होना चाहिए, लोन रिकवरी नोट्स होना चाहिए जब वो कभी भी रिकवरी एजेंट के पास जाए। फोर्थ है, एजेंट आर परमिटेड कॉन्टैक्ट ऑफ ब्रोअर्स। जब कॉन्टैक्ट ब्रो करे 8 बजे मॉर्निंग से लेके 7 बजे शाम तक, उसके बाद कभी भी आप कॉल नहीं कर सकते हैं। यानी कि 8 बजे सुबह से 7 बजे रात तक। और अगर एजेंट को परमिशन है इतना ही देर करने के लिए, और प्लस जो एजेंट जो अब जिसको कॉल करें उसका प्राइवेसी जो है उसको ध्यान रखना है, ठीक है। उसमें कोई भी डाटा में उसका लीक नहीं होना चाहिए, ठीक है। 5th है, banks will be required inform borrower writing about assigned recovery agent recover calls। यानी कि बोला है कि आप जब रिकवरी एजेंट का बोरोअर को पहले राइटिंग में दे, राइटिंग में उसे दे के बताएं कि मुझे आपको एजेंट को कि मेरा जो लोन है कितना है, क्या है, उसको राइटिंग में देके बजाय रिकवरी एजेंट को ये फॉलो करना होगा। ड्राफ्ट रिएक्शन बार अब्यूज लैंग्वेज, इंटिमिडेट, सोशल मीडिया सैमिंग एंड एनोनिमस कॉल। यानी कि आप कोई भी हद से ज्यादा कॉल करने लगता है, दिन में 4-4 बार 5-5 बार, वो नहीं कर सकते हैं आप। एब्यूज लैंग्वेज का प्रयोग नहीं कर सकते हैं आप किसी को धमका नहीं सकते हैं आप। यानी कि आरबीआई का मास्टर प्लान है, बैंक मस्ट बी नॉट इनिशिएट लीगल एक्शन और टेक परमिशन सिक्योर्ड एसेट्स एंड फर्स्ट रिसोर्ट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस लॉ। आरबीआई बोला है कि आपको लॉ को, जो लॉ है, आप अगर कोई फर्स्ट बार में नहीं दिया, आप एसेट को लीगल एक्शन नहीं ले सकते हैं फर्स्ट बार में, उसको आपको कॉल करना पड़ेगा, उसके पास जाना होगा,
आफ्टर जो आरबीआई का गाइडलाइंस लॉ है उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा, अपने हिसाब से आप नहीं चल सकते हैं। रिकवरी एजेंट मस्ट प्रोवाइड ऑफिशियल रिसिप्ट ऑल फॉर ऑल एप्लीकेशन, यानी कि रिकवरी एजेंट के पास सभी एप्लीकेशन का जो है जो ऑफिशियल रिसिप्ट होना चाहिए। ठीक है, ये सभी नियम जो है सो लागू कब होने वाला है? इस सभी नियम लागू होने वाला है 1 जुलाई 2026 से। 2026 के बाद आपको बहुत ज्यादा कॉल आने वाला है। कोई भी नहीं आ सकता है, जिसके पास आईबीएफ का सर्टिफिकेट रहेगा वही आपके पास आएगा। तो ये आदमी के लिए कुछ राहत भरी है कि ज्यादा कॉल भी नहीं आए और कोई भी रिकवरी एजेंट बन जाता था। ये नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच।